डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोटोकेमिस्ट्री पर कुछ और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फोटोकेमिस्ट्री पर प्रकाश रसायन के ऊपर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और निश्चित रूप से ही वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। और उसमें हम ये देखेंगे कि फोटोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर कितने लॉज हैं, उनके कथन के आधार पर दो लाइंस मीन्स 20 शब्दों के अंदर 25 शब्दों के अंदर किस प्रकार से आंसर किए जा सकते हैं। और मैं पुनः अपनी जो प्लेलिस्ट है, जो मैंने फोटोकेमिस्ट्री के ऊपर वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, उनको मैं पुनः साझा कर रही हूँ। आप लोग उस प्लेलिस्ट को दोबारा से जाकर वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप मुझे और बताइएगा अपने लाइक के द्वारा, ताकि मैं और ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स पर और नए लेक्चर्स डाल सकूँ। स्टेट लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट का कथन लिखिए, लैम्बर्ट नियम का कथन लिखिए। When monochromatic light radiation passes through homogeneous medium, then the decrease in intensity of light radiation with the thickness of medium is directly proportional to the intensity of incident light. So जब एक वर्णी प्रकाश विकिरण किसी समांगी माध्यम के द्वारा गुजरता है, तो उस माध्यम की मोटाई की साथ साथ जो प्रकाश विकिरण की तीव्रता में कमी आती है, वो आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार से देख सकते हैं, di by dx, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हमने यहाँ पर माइनस का साइन क्यों कहा है? क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश विकिरण समांगी माध्यम में से गुजरती जाती है, तो उसकी थिकनेस के साथ साथ में उसकी तीव्रता में कमी आ रही है। तो माइनस di by dx जो है वो माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि जो तीव्रता है वो थिकनेस के साथ साथ कम होती जा रही है। एंड माइनस di by dx वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी कि वो आपतित प्रकाश जो है उस विकिरण की तीव्रता है। नाउ राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ट्रांसमिटेंस, पारगम्यता का गणितीय रूप लिखिए। ट्रांसमिटेंस का मैथमेटिकल फॉर्म हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? T इज इक्वल टू आई टी बाय आई नॉट। आई नॉट जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर जो भी इंसिडेंट लाइट है, रेडिएशन है, उसकी तीव्रता है, उसकी इंटेंसिटी है। आई टी जो है एक निश्चित थिकनेस के पश्चात जो उसकी तीव्रता है, जो प्रकाश विकिरण है उसकी तीव्रता को ये रिप्रेजेंट करता है। सो T इज इक्वल टू आई टी बाय आई नॉट। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी प्रकाशीय घनत्व क्या होता है। प्रकाशीय घनत्व को हम एब्जॉर्बेंस यानी कि अवशोषणता भी कहते हैं। सो A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई नॉट बाय आई टी इज इक्वल टू K प्राइम एक्स। सो A इज इक्वल टू लॉगरिथम, अगर हम लें आई नॉट, जैसा कि अभी हमने कहा कि आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता है, आई टी जो है थिकनेस के हिसाब से कि कितना उसमें से क्रॉस हो गया, उसके हिसाब से उसकी तीव्रता है। K प्राइम और एक्स, जो ये x है ये थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, k प्राइम यहाँ पर एक कांस्टेंट है। सो व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ होमोजेनियस मीडियम, देन एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द मीडियम। क्योंकि यहाँ पर k प्राइम जो है एक कांस्टेंट है, तो a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और x यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि माध्यम की थिकनेस है। नाउ स्टेट बीयर्स लॉ, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन passes through solution, then the decrease in intensity of the light radiation is proportional to the concentration of the solution along with the thickness of medium or the path length। कि जब एक वर्णी प्रकाश विकिरण अगर किसी विलयन में से पास होती है, गुजरती है, तो उसकी जो तीव्रता है, उस प्रकाश विकिरण की जो तीव्रता में आई कमी जो है, वो उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि लैम्बर्ट नियम के अनुसार
माध्यम की थिकनेस के साथ साथ उसकी तीव्रता में कमी आती जाती है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो भी डिक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन के अंदर, प्रकाश विकिरण की तीव्रता में जो भी कमी आ रही है वो उस माध्यम की थिकनेस के साथ साथ, या उसको हम पाथ लेंथ भी कह सकते हैं, पथ की लंबाई भी कह सकते हैं, उसके साथ साथ जो भी विलयन की सांद्रता है उसके भी समानुपाती होती है। तो कंबाइंड रूप से इस लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसका मैथमेटिकल फॉर्म इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A is equal to एप्सिलॉन प्राइम C मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पर C सांद्रता है, x थिकनेस है, और जो ये एप्सिलॉन प्राइम है ये मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है या मोलर विलोपन गुणांक है। एक्सप्लेन मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। सो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मोलर विलोपन गुणांक, मोलर अवशोषण गुणांक या मोलर अवशोषणता को किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो A इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्राइम CX। प्रीवियस लेक्चर में ये वन लाइन आंसर था जिसके अंदर हमें इसका सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म को हमने समझाया था। यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली यहाँ पर वर्ड्स बढ़ सकते हैं। सो A इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्राइम C मल्टीप्लाई बाय x। A यहाँ पर प्रकाशीय घनत्व है और एप्सिलॉन प्राइम जो है इसको हम मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कहते हैं, मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषण गुणांक या इसको हम मोलर अवशोषणता कहते हैं। C यहाँ पर विलयन की सांद्रता है, x जो है वो माध्यम की मोटाई है। अगर हम A का मान 1 कर दें, जैसा कि अभी हमने देखा था कि A का जो फॉर्मूला है यानी कि जो अवशोषणता है वो हमने लिया था लॉगरिथम की फॉर्म में, और लॉगरिथम की फॉर्म में हमने इसको लिखा था log ऑफ I नॉट बाय IT। तो अगर log ऑफ I नॉट बाय IT का मान हम 1 कर दें यानी कि I नॉट बाय IT का मान हम 10 करेंगे तभी log I नॉट बाय IT का मान 1 हो सकता है। ये 10 करने का क्या तात्पर्य है, I नॉट बाय IT को अगर हमने 10 किया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी प्रकाश विकिरण है उसकी तीव्रता अपनी मूल तीव्रता से 1/10 भाग कम हो जाएगी। तो उस स्थिति के अंदर जो मोलर विलोपन गुणांक है इसका मान 1 होने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर प्रकाश विकिरण की तीव्रता अपनी मूल तीव्रता की तुलना में 10 गुना भाग जो है वो कम हो जाती है, मतलब 1/10 भाग जो है वो कम हो जाती है। 1/10 भाग कम हो जाएगी तो I नॉट बाय IT की वैल्यू 10 आ जाएगी और log 10 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार इसका मान हमने 1 रख दिया। तो एप्सिलॉन प्राइम, अब अगर हमने यहाँ पर सांद्रता इसकी अगर 1 ले ली और थिकनेस जो है वो x है, तो उस स्थिति के अंदर एप्सिलॉन प्राइम विल बी इक्वल टू 1/x, यानी कि मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट जो है वो थिकनेस जो भी माध्यम की मोटाई है उसके ये इनवर्स हो जाएगा, या इसको हम व्युत्क्रम के बराबर मान सकते हैं। नाउ स्टेट Grotthuss-Dropper's law. When monochromatic light radiation is incident upon a substance, then the part of light radiation which is absorbed is only responsible for the chemical reaction. So Grotthuss-Dropper के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ पर प्रकाश विकिरण आपतित होती है तो प्रकाश का केवल वही भाग जो रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी है, वो ही जो अवशोषित होता है, और बाकी का जो पार्ट है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। जो रिमेनिंग पार्ट है, जो शेष रहा भाग है प्रकाश विकिरण का, वो परावर्तित हो सकता है और पारगमित हो सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब भी कोई सब्सटेंस अगर अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर लाइट और फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ऐसे रासायनिक प्रक्रम की बात कर रहे हैं जो प्रकाश विकिरण की उपस्थिति में होती है। तो एक वर्णी प्रकाश विकिरण का वह भाग जो उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित होता है वही अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है Grotthuss-Dropper नियम के अनुसार। इसे हम प्रकाश रसायन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। नाउ स्टेट Stark-Einstein law of photochemical equivalence, दैट इज प्रकाश रासायनिक तुल्यता का स्टार्क आइंस्टाइन का नियम। इस नियम को हम लॉ ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन भी कहते हैं, इसे क्वांटम संक्रियण का नियम भी कहते हैं। इसे स्टॉक ने 1908 में और 1912 में आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया था। One atom, इसके अकॉर्डिंगली one atom or molecule is photoactivated by absorption of one quantum of light radiation of definite intensity in the primary step of a photochemical reaction। यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का जो
प्राइमरी स्टेप है, जो प्राथमिक पद है, उसके अंदर एक अणु या एक परमाणु या अणु प्रकाश सक्रिय कब होता है? जब वो एक क्वांटम लाइट रेडिएशन, एक क्वांटम प्रकाश विकिरण जो एक निश्चित आवृत्ति की है उसका वो अवशोषण करता है। और हम ये कह सकते हैं कि जब कोई परमाणु अथवा अणु प्रकाश सक्रिय है, वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए निश्चित आवृत्ति की आपतित प्रकाश विकिरण का एक क्वांटम अवशोषित करता है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, फोटो एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं हम। फोटो एक्टिवेशन किसके द्वारा होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन का कितना एब्जॉर्प्शन होना है एक अणु या एक मॉलिक्यूल के लिए, एक परमाणु के लिए या एक अणु के लिए? एक क्वांटम। तो एक अणु या जो परमाणु है वो यदि एक क्वांटम प्रकाश विकिरण का अवशोषण करता है तो प्रकाश सक्रिय हो जाता है, और वो प्रकाश विकिरण एक निश्चित आवृत्ति की होगी, और ये अभिक्रिया जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उसका प्राथमिक पद होता है। Now define photosensitizers. प्रकाश सुग्राही क्या होते हैं? Those substances which absorb light radiation of definite wavelength and transfer it to reactant molecule for the reactions are known as photosensitizers. जैसा कि हमने पूर्व में देखा था कि photosensitized reactions क्या होती है, प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाओं के लिए जो सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उत्तरदायी होते हैं, उन्हीं पदार्थों को हम प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहते हैं। प्रकाश जो सुग्राही पदार्थ हैं उनका क्या तात्पर्य है कि वे एक डेफिनेट वेवलेंथ की, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य की जो प्रकाश विकिरण है उनको वो अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद में वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है, अभिकारक के जो अणु हैं, उनको वो ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, ये एक निश्चित तरंग दैर्घ्य की जो प्रकाश विकिरण है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी वहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है वो दे सकें या रासायनिक अभिक्रिया दे सकें। अब गिव द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस और फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस और डोनर एक्सेप्टर सिस्टम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन यानी कि प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया जो है वो दाता ग्राही तंत्र के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसकी कार्य प्रणाली जो है वो इस सिद्धांत के ऊपर आधारित है, एक दाता है और दूसरा जो है वहां पर ग्राही है। इसको हम एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस भी कहते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम भी कहते हैं। जो डोनर एटम है यहाँ पर वो प्रकाश विकिरण, जैसा कि अभी हमने कहा कि फोटोसेंसिटाइजर्स होते हैं, एक निश्चित जो तरंग दैर्घ्य है उसकी प्रकाश विकिरण को वो एब्जॉर्ब करेंगे। hν प्रकार के क्वांटा को ये एब्जॉर्ब कर रहा है और ये सिंगलेट स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो इसकी सिंगलेट स्टेट है डोनर की, वो ISC यानी कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा, अंतर तंत्र क्रॉसिंग के द्वारा इसकी ट्रिपलेट स्टेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और ये जो ट्रिपलेट स्टेट है ये एक्सेप्टर यानी कि जो ग्राही अणु है उसको ये एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है और खुद जो है पुनः पहले वाली अवस्था के अंदर आ जाता है, और इसके द्वारा जो ग्राही अणु है वो उसकी ट्रिपलेट अवस्था यानी कि त्रिक अवस्था प्राप्त कर लेता है, और ये जो त्रिक अवस्था है यही फाइनली उत्पाद का निर्माण करती है। सो बेसिकली अगर हम मैकेनिज्म देखें तो जो डोनर है, जो फोटोसेंसिटाइजर है या प्रकाश सुग्राही पदार्थ है, उसने प्रकाश विकिरण को एब्जॉर्ब करके सिंगलेट स्टेट में आया। ये सिंगलेट स्टेट से अपनी ट्रिपलेट स्टेट यानी त्रिक अवस्था में ISC के द्वारा गया। जो त्रिक अवस्था है उसने जो ग्राही वहां पर जो पदार्थ उपस्थित है, उसके जो अणु उपस्थित है, उनको उसने एनर्जी को ट्रांसफर किया और स्वयं पुनः पूर्व अवस्था के अंदर आ जाता है। और अब जो ग्राही पदार्थ है वो अपनी ट्रिपलेट अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, त्रिक अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यही त्रिक अवस्था जो है वो उत्पाद निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ हाउ आर क्वांटम यील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन रिलेटेड टू ईच अदर, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्वांटम यील्ड है, क्वांटम लब्धि है, और जो प्रकाश विकिरण की तीव्रता है ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। सो द क्वांटम लाइट ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। प्रकाश विकिरण की तीव्रता के जो क्वांटम लब्धि होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। What are fluorophores? Fluorophores क्या होते हैं? Those substances or groups when attached to some molecules are said to be responsible for fluorescence
process exhibited by these molecules. कुछ अणु के अंदर कुछ ऐसे प्रतिस्थापी ग्रुप उपस्थित होते हैं जिनके कारण वो फ्लोरोसेंस प्रोसेस यानी प्रतिदीप्ति जो प्रक्रम है उसको दर्शा सकते हैं. सो ये जो ग्रुप है ये यूजुअली जो उनका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, जो संयुग्मित जो तंत्र है उसी का एक पार्ट हो जाते हैं. जैसे एनिलीन है, बेंजीन है, उसके अंदर NH2 ग्रुप जुड़ गया. एक्रिडीन में अगर हम 2 NN डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स अगर वहां पर डाल देते हैं तो ये भी अगेन वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट हो जाता है और ये फ्लोरोसेंस को प्रदर्शित करता है यानी प्रतिदीप्ति को प्रदर्शित करता है. वाई ट्रांजिशंस आर कंसिडर्ड टू बी फॉरबिडन इन केस ऑफ फॉस्फोरेसेंस. स्फुरदीप्ति के केस में जो ट्रांजिशन है, संक्रमण है, वो वर्जित क्यों माने जाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि स्फुरदीप्ति के अंदर जो संक्रमण होते हैं वो ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट की ओर होता है. एक्टिवेटेड जो भी सक्रिय अणु है उसकी ट्रिपलेट अवस्था से संक्रमण जो है वो ग्राउंड स्टेट यानी कि मूल अवस्था में होगा. और ये जैसा कि हम जानते हैं ये विकिरणीय संक्रमण होता है. लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रिपलेट है यहाँ पर तो समानांतर स्पिन होती है, लेकिन जो S है उसके अंदर एक जो अगर क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी. तो इस प्रकार यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि पैरेलल होती है तो स्पिन परिवर्तन होगा, तभी ये ग्राउंड स्टेट के अंदर संक्रमण इस प्रकार का हो सकता है. और चूंकि चक्रण में परिवर्तन होता है इसीलिए इस प्रकार के जो संक्रमण है उनको हम वर्जित संक्रमण कहते हैं. जबकि जो फ्लोरोसेंस है उसके अंदर क्योंकि S1 से S0 की ओर संक्रमण होता है तो उस प्रकार के जो संक्रमण होते हैं उसको हम अनुमत संक्रमण कहते हैं, क्योंकि वो S1 से S0 में आ रहा है, वहाँ स्पिन का यानी कि चक्रण का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. नाउ व्हाट इज गीगर मूलर काउंटर की गीगर मूलर काउंटर क्या होता है? सो इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन. जो आयनन वाली जो विकिरण है उनको उनका माप और उनकी पहचान करना गीगर मूलर काउंटर का मेन जो उपयोगिता है वो इसमें है कि वो डिटेक्ट कर लेता है और उसका मापन कर लेता है. आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि हम मान सकते हैं यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स आदि हैं. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हाई क्वांटम यील्ड? उच्च क्वांटम लब्धि के क्या कारण हो सकते हैं? एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी प्रोसेस रिएक्ट फर्दर और मे इनिशिएट अ सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन. कि जो भी उत्तेजित अणु, परमाणु, अणु या रेडिकल यानी कि मूलक जो भी प्राथमिक प्रक्रम के उधर उत्पन्न होते हैं वो आगे और अभिक्रियाएं करें और चेन अभिक्रिया यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया की जो सीरीज है, श्रेणी है, उसको वो प्रारंभ कर दें. तो उस स्थिति के अंदर क्वांटम लब्धि अत्यधिक मिलती है. सेकेंडरी प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. व्हेन द्वितीयक प्रक्रम जो होता है जब वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो उस स्थिति के अंदर जो भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो अन्य मॉलिक्यूल जो वहां पर उपस्थित हैं उनको वो एक्टिवेट कर सकती है, उनको वो सक्रिय कर सकती है. सो द हीट में एक्टिवेट अदर मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट. नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लो क्वांटम यील्ड? कि फोटोकेमिकल अभिक्रियाओं के अंदर जो क्वांटम लब्धि निम्न मिलती है उसके क्या कारण हो सकते हैं? कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स में गेट डीएक्टिवेटेड, कि जो भी उत्तेजित मॉलिक्यूल है, अणु है, वो वापस से विसक्रित हो जाए, या प्राइमरी प्रोसेस में गेट रिवर्स. जो प्राइमरी प्रोसेस जिसके अंदर अणु उत्तेजित अवस्था के अंदर चला जाता है वो वापस से प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाए कि पुनः जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए. नाउ व्हाट इज क्वेंचिंग? क्वेंचिंग किसे कहते हैं? सो इफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम ट्रिपलेट स्टेट ऑफ डोनर इन फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन, then the acceptor is known as quencher and the process is known as quenching. कि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो अभी हमने जैसा कि फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस के अंदर जो हमने देखा अभी यहाँ पर कि हमने ये कहा कि जो D3 है वो A को अपना जो ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी को और डी के अंदर परिवर्तित हो रहा है और ये ट्रिपलेट स्टेट मिल गया. लेकिन अगर ऐसा ना हो और D3 जो ये ट्रिपलेट स्टेट है डोनर की, अगर इसके द्वारा ही हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलते हों तो उस स्थिति के अंदर जो एक्सेप्टर है, जो ग्राही है, उसको हम क्वेंचर कहते हैं, शमक कहते हैं. और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम शमक अभिक्रिया यानी कि क्वेंचिंग अभिक्रिया कहते हैं. इस प्रकार का जो प्रक्रम है जैसा कि हमने अभी कहा कि डिजायर्ड प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम ट्रिपलेट स्टेट ऑफ डोनर इन फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन. प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया के अंदर अगर डोनर की ट्रिपलेट स्टेट यानी दाता की जो त्रिक अवस्था है उसके द्वारा अगर हमें इच्छित प्रोडक्ट मिलते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो ग्राही है उसको हम क्वेंचर कह देते हैं, शमक कह देते हैं. एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्वेंचिंग. और ये जो प्रक्रम है उसको हम क्वेंचिंग कहते हैं. व्हाट इज केमिकल एक्टिनोमीटर? कि केमिकल एक्टिनोमीटर क्या होते हैं? सो व्हेन अ रिएक्शन कंप्लीट
completes due to absorption of light radiation of definite time, then measure of reaction is equal to the measure of intensity of the light रेडिएशन। कि अगर कोई भी अभिक्रिया अगर प्रकाश विकिरण के अवशोषण के द्वारा एक निश्चित समय के अंदर होती है, तो उस अभिक्रिया का जो माप है वो ही प्रकाश विकिरण की तीव्रता के माप के बराबर होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डिफरेंट जो क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर कवर अप किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ अन्य प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं मैं पुनः यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि और किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसी टाइप के वीडियो लेक्चर्स आगे अपलोड कर दिए जाएंगे।